नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ने से पहले अपने कल की क्लास में पढ़ा कि संतुलित भोजन। तो भोजन के मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन। अपना टॉपिक क्या नाम है? प्रोटीन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण किसने किया, इसकी खोज किसने की, इसका नामकरण किसने किया, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है आदि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन शब्द कैसा है? ग्रीक भाषा का। प्रोटीन शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। किससे बना ये? प्रोटियास से। किससे बना है? प्रोटियास। दोस्तों, प्रोटीन शब्द प्रोटियास से बना है। अब प्रोटियास का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोटियास का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना। क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करना। प्रथम स्थान ग्रहण करना। तो दोस्तों, अब इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया था प्रोटीन शब्द का नामकरण किया था बर्जलियस ने। बर्जलियस। प्रोटीन का नामकरण था बर्जलियस ने और इसकी खोज की थी 1838 ईस्वी में मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटीन हमारे शरीर में, प्रोटीन हमारे मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। अर्थात कह सकते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है। कोशिका में निरंतर क्रियाकलापों के दौरान टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। और मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है। अब प्रोटीन का संगठन देखते हैं कि प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो अब प्रोटीन का संगठन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्व होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दोस्तों, प्रोटीन के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्व होते हैं। अब कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। मानव शरीर की कोशिका में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में निर्माण होता है। मानव शरीर की कोशिका में प्रोटीन कहाँ निर्माण होता है? इसका राइबोसोम में। राइबोसोम। अर्थात दोस्तों, राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं, या प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। तो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। या
मानव शरीर की फैक्ट्री। अब मानव शरीर की फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मानव शरीर की कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। 1 ग्राम अणु से, प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से 4.0 किलो कैलोरी से मानव शरीर में निर्माण होता है। और कह सकते हैं कि 1 ग्राम अणु से मानव शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किसको मिलती है? मानव को। दोस्तों तीसरी प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? त्वचा में। अर्थात मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, इसलिए मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होती है। नोट लगाते हैं। मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन। दोस्तों अगली प्रोटीन है ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन। इसके स्रोत कौन कौन से है? ये गेहूं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? गेहूं में। इसलिए ग्लूटीन प्रोटीन को चपाती वाली प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चपाती बनाने वाली प्रोटीन। चपाती बनाने वाली प्रोटीन। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों पांच प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन। यह भैंस के दूध में पाई जाती है। किसमें? भैंस के दूध में। भैंस के दूध में क्या पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन छठी है, ओसीन प्रोटीन। किसमें पाई जाती है? ये हड्डियों में। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन। दोस्तों अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है मां के दूध में 1.2% प्रोटीन पाई जाती है। अब देखते हैं इससे कमी से रोग, प्रोटीन कमी से क्या क्या रोग होते हैं। कमी से रोग, बच्चों में तो होता है प्रोटीन की कमी से। बच्चों में मेरामस रोग,
व्यस्क में क्वासियोकोर, क्वासियोकोर, रोग होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।